ये मेरे वालिद ने 1974 में शुरू किया था। ये पिंडी की सबसे पुरानी दुकान है। इस दुकान से पहले कोई भी इस काम की दुकान नहीं थी और मेरे वालिद को इस काम का बानी भी कहा जाता है। शर्ट का रेट है हमारे पास 675 रुपये से शुरू होता है और ब्रांडेड का और 2000 रुपये तक जाता है। ड्रेस पैंट और कॉटन पैंट है, जीन्स है, इसका भी ये 675 से शुरू होता है, 2000 रुपये तक जाता है। चीज़ें ये गर्मियों का तकरीबन हमारा काम जो होता है ये हम इंग्लैंड से करते हैं। सर्दियों में जो है वो 3-4 मुल्क हमारे होते हैं, जिसमें कोरिया होता है, जापान होता है, इंग्लैंड होता है, क्योंकि उस सर्दियों की वैरायटी ज़्यादा होती है। 50 से लेके 25,000 तक का जो ब्रांड होता है मार्केट के अंदर, वो यानी 4 से 5,000 रुपये में वो तैयार आपको मिल जाता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम हैं रावलपिंडी की मशहूर दुकान में जो 50 साल पुरानी है, जिन्हें शुरू किया था अनवर शाह साहब ने, और इस दुकान का नाम है जी अनवर शाह एंड सन्स। उनके दुनिया से चले जाने के बाद अब उनका जो इंतज़ाम है वो संभाला है उनके बेटों ने। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और उसके बाद अनवर शाह की जो स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो कपड़े आते हैं इम्पोर्टेड, उन कपड़ों को अल्ट्रेशन करने के बाद फिर आपके लिए और जहाँ यहाँ पर आने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस काम के बानी है और पूरे पाकिस्तान में कहा जाता है कि इतना सस्ता बाबू तैयार कहीं नहीं होता। तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशली है। यहाँ पर रेट क्या हैं, कहाँ से कपड़े आते हैं, किस तरह से अनवर शाह साहब ने ये काम शुरू किया, उसके बाद उनके बेटों ने ये ज़िम्मेदारी कैसे निभाई, इस पर आज हम बात करेंगे साकिब से। तो साकिब आपको बताएंगे कि बाबू कैसे तैयार होता है और उसके बाद ये सिलसिला किस तरह से चला आ रहा है। शुक्रिया साकिब, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि अनवर शाह साहब के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अनवर शाह एंड सन्स है क्या। अनवर शाह एंड सन्स ये मेरे वालिद ने 1974 में शुरू किया था। ये पिंडी की सबसे पुरानी दुकान है और सबसे पहली दुकान है। इस दुकान से पहले कोई भी इस काम की दुकान नहीं थी और मेरे वालिद को इस काम का बानी भी कहा जाता है। यानी इम्पोर्टेड कपड़ों को उस तरीके से बना के देना जिस तरह से आप चाहते हैं, इस तरह से शुरू बिल्कुल करके दे। ठीक है, तो ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद अनवर शाह साहब के पास जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो बताइएगा ज़रा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो 50 सालों से इनके साथ हैं और उसके बाद वो यहाँ से अभी तक अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं और भी लोग आते रहे, लेकिन वो लोग यहाँ से नहीं जाते। अभी पुराने लोगों में सिर्फ 2 लोग रह गए, एक सेल्समैन है और एक टेलर है जो मेरे वालिद के टाइम से साथ थे। उनके काफ़ी टाइम हो गया। एक परवेज़ को मेरे ख्याल से 44 साल हो गए और जो टेलर है चाचा रहमत, उसको भी मेरे ख्याल से 45 साल हो गए हैं। वो अभी तक दोनों मौजूद हैं। बाकी जितने भी लोग काम करते थे वो मेरे वालिद से काम सीख के इसी जगह पर उन्होंने काम सीखा, सारा कुछ करके अब सारों की तकरीबन अपनी अपनी अलग अलग दुकानें। ठीक है, अनवर शाह एंड सन्स की पहचान क्या बनी? पहचान ये बनी कि कोई करने वाला नहीं था उस टाइम, पहली दुकान यही थी और मुनासिब पैसे थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि उनका इखलाक बहुत अच्छा था, लोगों से तावन बहुत करते थे। किसी के पास पैसे नहीं भी हैं, पैसे कम भी हैं, तो वो कहते थे खैर है यार कोई बात नहीं। उनकी ज़िंदगी में ये बताइएगा साकिब के कौन यहाँ पर हुआ करता था और उनके जाने के बाद अब ये सिलसिला कौन चला रहा है? उनकी ज़िंदगी में सबसे पहले तो मेरे जो बड़े भाई हैं महमूद शाह, वो आए थे। फिर उसके बाद मेरा उससे छोटा जो भाई है राशिद, वो आया। फिर वालिद साहब की फौतगी के बाद आमिर ने काम संभाला, तकरीबन 5 साल उसने किया, फिर तकरीबन 4 साल मैंने किया। अभी मौजूदा जो है मैं और मेरे सबसे बड़े महमूद भाई, हम दोनों मिल के करते हैं। ये बताइएगा साकिब कि ये जो सिलसिला चला रहा है और इसको संभालने का जो जिम्मेदारी आप लोगों ने जो संभाली, इसमें क्या ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आया अनवर शाह साहब से लेके साकिब के पहुंचने तक और महमूद भाई के पहुंचने तक? ये इस तरह है ना कि जब मेरे वालिद ने काम शुरू किया उस टाइम जो फ़ैशन होता था, जो उस टाइम के लोग फ़ैशन करते थे उनको मालूम होगा कि सिल्क की शर्टें होती थी, बड़े बड़े कॉलर की शर्टें होती थी, जी बेल बॉटम पैंट पहनी जाती थी। वो उसमें ये था कि हम अल्टर भी करके दे देते थे, बीच में पैंट के अंदर पीस लगता था, उसको बेल बॉटम बना देते थे। इसलिए फिर मेरे वालिद के पास ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए कि हमारे पास अल्ट्रेशन की सहूलत मौजूद थी। हम जो चीज़ वो जैसी कस्टमर कहता था वैसा फ़ैशन हम उसको बना के दे देते। और अभी भी करते हैं, अब भी करके देंगे। क्या क्या चीज़ें ऑल्टर करके देते हैं आप? पैंट, कोट, सूट हो, शर्ट हो, कोट हो, जो भी चीज़ होगी वो अल्टर करके देंगे। अब ये बताइएगा कि अब जो लोग आते हैं उनके अब रेट में कितना जो फ़र्क आ चुका है? जब अब्बू करते थे ये काम तो उस वक्त क्या रेट हुआ करते थे? इस टाइम पे जो शर्ट है 60 रुपये पे शुरू हुई थी और पैंट का भी यही रेट था।
50-55 हाँ, रुपए। 50-55 60 रुपये। ऑल्ट्रेशन के जो पैसे होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो अलग होता है। वो जितना काम होगा उतने पैसे होते हैं। अभी जो मौजूदा हमारे पास रेट है वो, सूट उस वक्त 400-500 में तैयार हो जाता होगा। हाँ, सूट भी यही रेट होगा, तो 500-600 रुपये में तैयार हो जाता होगा। अब जो मौजूदा रेट है, वो जो शर्ट का रेट है हमारे पास 675 रुपये से शुरू होता है, और ब्रांडेड। ब्रांडेड का, और 2000 रुपये तक जाता है। इसी तरह जो पैंट है, ड्रेस पैंट है, कॉटन पैंट है, जीन्स है, इसका भी यही है, 675 से शुरू होता है, 2000 रुपये तक जाता है। 2000 रुपये तक जाता है। और ये ब्रांड्स के बारे में बताइएगा कि किस किस किस्म के ब्रांड होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, और उसके बाद लोग यहाँ पर आके पसंद करते हैं। ऑल्ट्रेशन करवानी हो तो फिर उसको उसका क्या तरीकाकार होता है, और वो ब्रांड क्या वाकई असल ब्रांड होते हैं? हाँ, ये ब्रांड जो हैं ये सारे असल होते हैं। जो गर्मियों का हमारा माल आता है ये ज़्यादातर होता है इंग्लैंड का, लंदन का होता है, और इसमें टी शर्ट होती है, जीन्स होती है, शर्ट होती है, पैंट होती है, कॉटन की पैंट होती है, निकर होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये गर्मियों का तकरीबन हमारा काम जो होता है ये हम इंग्लैंड से करते हैं। और सर्दियों में जो है वो 3-4 मुल्क हमारे होते हैं, जिसमें कोरिया होता है, जापान होता है, इंग्लैंड होता है, क्योंकि उस सर्दियों की वैरायटी ज़्यादा होती है। फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमें कुछ कोरिया की बेहतर लगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जापान की बेहतर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंग्लैंड की बेहतर हैं। फिर वो जिस मुल्क की जो चीज़ बेहतर होती है, हमारे इधर में साइज़ मैच होता है, फिर हम उस मुल्क से मंगवाते हैं। अच्छा साकिब, मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर जो शर्ट्स आपके पास होती हैं वो ज़्यादातर मैंने देखी कि नई होती हैं। तो इसमें क्या राज होता है जी? इतनी सस्ती शर्टें और नई ब्रांड की शर्टें आपके पास होती हैं जिन पे टैग्स भी लगे हुए होते हैं। जी बिल्कुल, टैग लगी हुई चीज़ें निकलती हैं। वो क्वांटिटी उनकी बहुत कम होती है पर निकलती हैं, इसलिए फिर बाकी भी चीज़ें होती हैं। और ये क्योंकि जब माल खोलते हैं ये होता मिक्स है, मिक्स माल होता है। फिर इसमें से हम छांटी करते हैं, अलग अलग पीस बनाते हैं। कोई पीस हम 600 में रखते हैं, कोई पीस हम 800 में रखते हैं, कोई पीस 1200 में रखते हैं, कोई पीस 2000 में रखते हैं। इस तरह फिर अलग अलग इसकी कैटेगरी बनाते हैं। प्रोसेस का ज़रा बताइएगा कि कितना इंतज़ार करना पड़ता है इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनके यहाँ तक पहुँचने में, और किन किन चीज़ों से गुजरने के बाद एक बाबू जो है वो तैयार हो जाता है? प्रोसेस इसका काफ़ी लेंथी है, क्योंकि 45 दिन तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है शिपिंग का, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी हो या सर्दी हो। वो शिपिंग का जो टाइम है 45 डेज़ वो है। और उसके अलावा फिर जब कराची पोर्ट पे आता है, फिर पोर्ट पे कुछ टाइम लगता है, फिर कस्टम में टाइम लगता है, फिर बहुत सारे हाथों में माल जाके फिर हमें ये मिलता है। फिर हम उसके बाद इसको चेक करते हैं, अपने मतलब की जो अपनी समझ की चीज़ें होती हैं वो निकाल लेती हैं, बाकी वेस्ट हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा साकिब कि जब आप ये जो लॉट वगैरह खोल लेते हैं फिर उसके बाद इनको कैटेगराइज कर लेते हैं आप, ठीक है, शर्टें अलहदा, पैंटें अलहदा, वेस्टेज भी निकल जाती है, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक और प्रोसेस जो होता है वो ऑल्ट्रेशन का होता है। उसमें जो लोग आते हैं उनकी सिलेक्शन क्या उनकी अपनी होती है, या फिर अनवर शाह की स्पेशलिटी होती है कि उसमें उसको किस तरह से तैयार करना है आपने? अल्टर हम पहले तो नहीं करते, हम सिर्फ उस पीस को प्रेस करके तैयार करके रख देते हैं। जब कस्टमर पसंद कर लेता है, जब उसके कोई साइज़ का फ़र्क होता है, वो फिर हम उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके देते हैं। अगर कोई फ़ैशन भी बनाना हो, उसने कोई फ़ैशन, जैसे आजकल पहले छोटे पांचे का फ़ैशन था और अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े पांचे का फ़ैशन आ रहा है, फिर वो जैसा फ़ैशन होता है वैसे उस हिसाब से उसको कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो ये जो अल्ट्रेशन होती है इसकी भी एक्सपर्टीज़ होती है? आपके जो टेलर होते हैं उनको ये चीज़ पता होती है कि अब ये ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी चीज़ों से आपको अंदाज़ा होता है पहले से कि अब हमने डिज़ाइन इसको इस तरह से देना है? क्योंकि पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि यार ये वही शर्ट है या वही पैंट है या वही कोट पैंट है जो एक लॉट के अंदर आया था और उसकी हालत बड़ी बुरी थी, और उसके बाद जब आपने तैयार किया उसका तो वो पहचाना ही नहीं जाता। नहीं, फैशन जो है, जब हम देखते हैं ना कि कस्टमर अब डिमांड क्या कर रहे हैं, तो वो सारी बात है, कस्टमर वही डिमांड करता है जो फैशन इन हो रहा है। जब वो फैशन इन हो रहा होता है, जब कस्टमर की डिमांड हम देखते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार अब इस चीज़ का फैशन आ गया। फिर हम हमारा जो तवज्जो है वो उस साइड पे हो जाती है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ हमें चाहिए और ये लोगों की डिमांड होगी। ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा साकिब कि आपके पास जो लोग आते हैं वो उनकी एज कैटेगराइज करते हैं या फिर सिर्फ एक ही एज के लोग आते हैं, और उसमें ख़वातीन भी होती हैं या सिर्फ मर्द आते हैं, या बच्चे बूढ़े और भी लोग एज के फैक्टर के लोग आते हैं? हर एज का बंदा आता है, बुज़ुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, सारे आते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे साइज़ के कपड़े हैं और एक छोटा बच्चा आया 4-5 साल का, उसको आपने वो कपड़े उसको पसंद आ जाते हैं जी कि मैंने ये कपड़ा पहनना है, तो अनवर शाह की ये स्पेशलिटी है कि आप उसमें तैयार कर दें उसको? वो अभी अगर कोई आप
के साइज़ का बच्चा आता है तो उसको छोटे साइज़ में करना है, सिर्फ पैंट बना के दे सकते हैं। पहले हम शर्ट भी बनाते थे, कोट भी बनाते थे। अभी शर्ट और कोट उस तरह नहीं बनाते, अल्टर करते हैं पर थोड़ी बहुत अल्टर जो होती है वो करते हैं, फुल फिटिंग नहीं करते। अभी सिर्फ पैंट जो है वो फुल फिटिंग है, वो भले 50 कमर हो, आप एक दिन का बच्चा लें उसकी बन जाएगी। आप ये बताइएगा, काम की बात आपसे करते हैं जी, कि अगर कोई आता है आपके पास, एक मतलब पेंडू सा बंदा आता है मेरी तरह का, और वो कहता है जी मुझे बाबू बनना है, तो वो कितने खर्चे के अंदर बाबू बन जाता है? कोट पैंट टाई शर्ट वगैरह पहनी हुई है उसने और बड़ा बेहतरीन तैयार हो जाए। अच्छा, अगर अच्छा बाबू बनना है सही ब्रांड का, तो वो एक पीस आपको शर्ट जो है वो कम से कम मिलेगी 1800-2000 रुपये में, और पैंट भी इसी रेट पे मिलेगी। अब यानी जैसे पूरा सूट कितने में बन जाएगा? पैंट कोट जो अगर है वो आपको कम से कम 4000 से ऊपर ही जाएगा। पिछले साल तो हम 3000 पे बेचते रहे, 3500 में बेचते रहे। इस साल जो है वो कम से कम 4-5 से के आसपास उसने जाना है। 4-5 हज़ार रुपये में बाबू तैयार हो जाएगा। और वैसे अगर मार्केट में जाएगा, बड़े ब्रांड्स लेगा, और वही ब्रांड अगर वो लेगा तो वो कितने का पड़ेगा उसको? जो हमारे पास ब्रांड आते हैं वो तो बहुत कम मिले, शायद ही मिले आपको। अगर हो भी तो वो 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, यानी कि जितने पैसे आप डाल सकते हैं वो लगाएं। बाकी जो यहाँ के लोकल ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे जो अच्छा सूट है वो आपको 25,000, 30,000 रुपये में मिलता है, पर फिर भी वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यानी 50 से लेके 25,000 तक का जो ब्रांड होता है मार्केट के अंदर, वो यानी 4 से 5,000 रुपये में वो तैयार आपको मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। ऐसे ही। और वो कैटेगरीज किस किस्म की आती हैं आपके पास? किस किस्म के लोग आते हैं जो लोग पसंद करते हैं अनवर शाह को और पहनना पसंद करते हैं यहाँ का कपड़ा आके? हर तरह के लोग आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, डॉक्टर आता है, वकील आता है, बैंक वाले आते हैं, फर्मा वाले आते हैं, जितने भी यानी कि जितने भी दफ्तर हैं जिनकी डिमांड है कि पैंट शर्ट पहननी है, तकरीबन हर शोबे का बंदा मेरे पास आता है। एक्टर वेक्टर भी आते होंगे? एक्टर भी आते हैं। तो अब ये बताइएगा कि आना कहाँ पर है? आपने सदर कश्मीर रोड पे आना है, ठीक है, रावलपिंडी में? रावलपिंडी में। और जहाँ पे जो पुराना वरान का अड्डा था अब तो ख़त्म हो गया, उसके सामने राहत कैफ़े है। राहत कैफ़े के साथ 2 शॉप्स है, मिली शूज़ की, उसके साथ अलाइड बैंक से आगे ब्रिटिश शूज़ के साथ बड़ी गली में आके राइट होके आपने लेफ़्ट होना, तो सामने अनवर शाह का बोर्ड लगा हुआ है। और वैसे भी कोई पूछना चाहे तो पिंडी में कहीं से भी किसी से भी पूछ लें, सदर में किसी से भी पूछ लें आपको, बल्कि जिसने पैंट शर्ट पहनी हो उससे भी पूछ लें तो वो आपको अनवर शाह का एड्रेस बता देगा। तो ये है कहानी जी अनवर शाह एंड सन्स की। पिछले 50 सालों के साथ 50 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर। अनवर शाह साहब के जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और यहाँ पर जितने लोग काम करने वाले हैं आपने देखा होगा कि जिनका रिस्क यहाँ से जुड़ा हुआ है वो किस तरह से अपने सिलसिले को चलाए हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो भी यहाँ पर हैं, और जो लोग आप साके भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग, कितनी जनरेशन यहाँ पर आती रही हैं और अब आती जा रही हैं। अब देख लें कि जैसे तीसरी पीढ़ी के कस्टमर मैंने देखे हैं, यानी कि जो आता था अपने वालिद के साथ उंगली पकड़ के, अब वो अपने बच्चे को उंगली पकड़ के यहाँ पे लाता है। तो ये देख लें कि तीसरी पीढ़ी अब चलती आ रही है। यानी जो साकिब के, जब साकिब छोटा था तो उस दौर से जो लोग चले आ रहे थे, इसके दौर में बच्चे होते थे और उसके बाद उनके वालिदैन उनके लेके आते थे। अब इसके भी अपने बच्चे हैं और उसके बाद उनके जो साथ जो बच्चे होते थे वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके ड्रेस जो है वो पसंद करते हैं, और उसके बाद ऑल्ट्रेशन भी होती है। एक और चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि साकिब ये बता रहा था कि जो लोग बाहर जा रहे होते हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं, वो भी यहाँ से होके जा रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि जो लोग बाहर के मुल्क में होते हैं वो भी यहाँ से बनवाते हैं। जी वो ज़रा बताइएगा वो क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि जो लोग यहाँ पे शुरू से कस्टमर थे ना, अब उनको हमारी आदत हो चुकी है, ठीक है, वो हमारे काम से मुतमिन है। वो चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में कहीं कराची चले गए, लाहौर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि यार अगर पैंट का, शर्ट का, कोट का कोई मसला है, कोई काम करवाना, अल्ट्रेशन करवानी है, तो वो यहीं से करवाते हैं। अच्छा जी, साकिब से आपकी गपशप हुई, और अगर आपने बहुत भी मज़ीद कोई गपशप लगानी होती है तो साकिब का अपना पेज भी है, उसके ऊपर भी आप गपशप लगा सकते हैं। वैसे इनके ग्रुप्स भी हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अनवर शाह एंड सन्स के नाम से, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो के थ्रू भी बातचीत हो सकती है। तो आज की वीडियो हमने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई थी जो लोग ढूंढते हैं जी कि अच्छी और सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलेंगी और अच्छा बाबू कैसे तैयार हुआ। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
है।